हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपने टारगेट को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। तो आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। परिवहन तंत्र के बारे में हम सीखेंगे। आज के क्लास में विपिन यदुवंशी जी, अमित पासवान जी, मिस्टर डीएनएस स्टडी जी, विशाल राजभर जी, उपेंद्र कुमार जी, एसएससी क्रिश्चियन बैंक जी, सभी लोग जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, संजना निषाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज बेहतरीन टॉपिक है आपके सामने। टॉपिक कौन सा है? परिवहन तंत्र। तो मानव में परिवहन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में क्या करेंगे, आज जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। क्या मेरी आवाज आप सभी लोगों के पास स्पष्ट जा रही है? एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए। मेरी आवाज अगर आप लोगों के पास पहुंच रही है तो सभी लोग थम्स अप कर दीजिए और क्लास को स्टेटस पे लगा लीजिए और दोस्तों के पास एक बार शेयर कर लीजिए। ठीक है, इतना काम कर लीजिए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट कर लिया जाए। फटाफट दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए, एक बार क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन आज का क्लास होने वाला है। तो मजा तो आएगा ही आज के क्लास में। तो फटाफट क्लास को शेयर कर लीजिए, दोस्तों को जोड़ लीजिए। धुआं धुआं कर देना है आज के क्लास में। ठीक है, आज के क्लास में धुआं धुआं करना आपका काम है। और एक चीज और है, सुपर चैट भी शुरू हो गया है। सुपर चैट, ठीक है, तो जिनको भी सुपर चैट करना है, सुपर सुपर स्टिकर देना है या सुपर थम्स अप करना है, तो आयुष अहिर जी, बहुत बहुत स्वागत है बाबू आपका। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग जुड़ चुके हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है आज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सुपर चैट भी कर सकते हैं आप। सुपर चैट का ऑप्शन आपके सामने दे रहा होगा, तो सुपर चैट भी कर सकते हैं। तो जितना आप बेहतरीन तरीके से सुपर, नैना रिंकी जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आयुष जी बहुत दिनों के बाद आज की क्लास में जुड़े हुए हैं और बहुत दिनों से क्लास भी नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी क्लास अगर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का जो परिवहन तंत्र है, परिवहन तंत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कृष्णा डांसर जी का बहुत बहुत स्वागत है। बेहतरीन, उम्मीद करते हैं कि आप डांस करते हुए उस ऊंचाई पर जाएं जहां पर केवल आपका ही बातें चले, आपका ही चर्चा हो। उस ऊंचाई को आप छू लीजिए। ठीक है, संजना निषाद जी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। परिवहन तंत्र के बारे में जानना है हम लोगों को। कैसे कैसे हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और साथ ही साथ मिनरल्स का, कार्बनिक पदार्थ का, अकार्बनिक पदार्थ का, कैसे कैसे हमारे शरीर में क्या होता है, परिवहन होता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, चलिए पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, यह आपको बताना है। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं यह आपको बताना है। फटाफट बताइए कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट। ठीक है, कितने चेम्बर होते हैं आपको फटाफट जवाब देना है। उम्मीद करिएगा दोस्तों, एक बात नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर 30 क्वेश्चन है। कोशिश करिएगा कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, यह आपको ध्यान देना है। ठीक है, स्टूडेंट ऑफ स्मार्ट क्लासेज, बहुत ही शानदार स्टूडेंट ऑफ द स्मार्ट क्लासेज, बहुत ही शानदार बाबू। ठीक है, सचिन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यस के राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो कोशिश करिएगा दोस्तों, आज के क्लास में एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, गलत ना हो। अगर गलत क्वेश्चन हो रहा है तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर आपका नहीं है, जिसके चलते क्वेश्चन आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो इस चीज का विशेष आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है सर, हम नैना है, कोई बात नहीं। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट। तो आपको इंग्लिश वाला जो पोर्शन है पढ़ करके उसका आंसर देना है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि आंसर आपका बेहतर हो, क्वेश्चन गलत ना हो। एक्यूरेसी अंत में आप बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत, क्योंकि आप खुद जानते हैं। गलत काउंट करिए, क्योंकि संभावना यह है कि आप अधिकतर क्वेश्चन को सही करेंगे। तो बस यह काउंट करना है कि आपका कितना गलत हुआ। अंत में मैं आपसे 2 मिनट वार्तालाप करूंगा कि आपका कितना सही रहा
और कितना गलत रहा। उसके बाद एक्यूरेसी आपको बताऊंगा कितना एक्यूरेसी रहा। ठीक है, नहीं सर हम रिंकी हैं, दोनों लोग हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलिए, तो मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, सभी लोगों का जवाब आ चुका है। सभी लोग जानते हैं कि मानव का जो हार्ट होता है वह 4 चेंबर में विभक्त होता है। कितने चेंबर में? 4 चेंबर होते हैं उसमें। एक हमारा क्या होता है, दाया आलिंद, ठीक है, दाया आलिंद। उसके बाद क्या होता है हमारा, बाया आलिंद, ठीक है, बाया आलिंद, दाया आलिंद और बाया आलिंद। और एक हमारा क्या हो जाएगा, दाया नीलय, दाया नीलय, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बाया नीलय। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 4 चेंबर हैं या 4 कक्ष हैं, 1 2 3 4, 4 कक्ष हैं, यह आपको याद रखना है। ठीक है, इसको हम लोग चेंबर भी बोलते हैं, कोष्ठ भी बोलते हैं, कक्ष भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, कोष्ठ बोल दे कोष्ठ तब भी समझ लीजिएगा, चेंबर कह दे तब भी समझ लीजिएगा बात वही है, और कक्ष कह दे तब भी समझ लीजिएगा बात वही है। तो तीनों बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, हाँ सब दोनों लोग साथ में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, साथ में रह करके आप आंसर दे सकती हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी तक सुपर चैट में देखते हैं कितने लोगों का सुपर चैट देने का मन करता है आज की क्लास में। तो अभी हमारे कुछ लोग हैं जो सुपर चैट भी करने वाले हैं, तो देखते हैं कब तक सुपर चैट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? ठीक है, व्हाट गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर। तो बताना है कि रक्त का लाल रंग किस कारण होता है, इसमें से ग्लूकोज के कारण, प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण और ऑक्सीजन के कारण। यह आपको जवाब देना है। ठीक है, फटाफट जवाब दे दीजिए। तो दूसरे का जवाब सभी लोग का बेहतरीन तरीके से आया है, सी सी सी। सर हम नंदनी हैं। ठीक है नंदनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो नाम यहाँ पर लिख करके आएगा मैं उसी नाम से आपको बुलाऊंगा, आप चाहे नंदनी हो चाहे बंदनी हो। तो जो लिख करके आएगा, जिससे ईमेल आईडी आपका बना हुआ और नंबर शो करेगा, उसी नाम से मैं आपको बुलाऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, या आपको याद रखना है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक वर्णक है। ठीक है, वर्णक, और यह कहाँ पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है, आरबीसी में। और इसी के कारण क्या होता है, ब्लड का रंग कैसा होता है? रेड होता है। कैसा होता है? रेड होता है, लाल होता है। ये आपको छाप करके रखना है, धुआं धुआं करके रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। आरबीसी का जीवन काल आपसे पूछ दे, तो जो आरबीसी होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल इसका फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं या लाल रुधिर कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं, याद करिएगा, लाल रक्त रुधिर कोशिकाएं या कणिकाएं, बात वही है। ठीक है, और यह आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन इसका क्या होता है, जीवन काल होता है। 120 दिन के बाद क्या होता है, डेथ हो जाता है इसका। ठीक है, 120 दिन। बनता कहाँ है? तो बोन मैरो, अस्थि मज्जा में, याद रखिएगा, बोन मैरो, या इसी को हम लोग अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा, यहीं पर क्या होता है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है? तो हड्डियों के खोखले भाग में, हड्डियों के खोखले भाग में क्या होता है? तो अस्थि मज्जा होता है। सर सुपर चैट आ गया, सुपर चैट के माध्यम से एसएससी क्वेश्चन बैंक जी सुपर चैट कर दिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेट्स सेलिब्रेट देयर फर्स्ट सुपर आने लाइव स्ट्रीम। पहली बार कोई लाइव स्ट्रीम में सुपर चैट किया है, वो है एसएससी क्वेश्चन बैंक जी, बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत स्वागत। तो पहली बार कोई क्या किया है, आपको सेलिब्रेट करना है कि फर्स्ट फर्स्ट कोई अगर सुपर चैट किया है तो वह है एसएससी क्वेश्चन बैंक जी, इनके लिए जोरदार तालियां तो होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य आपको बताना है, फटाफट छाप दीजिए कि हीमोग्लोबिन करता क्या है। ठीक है सर, सुपर चैट ले लिए, बिल्कुल सुपर चैट ले लिए। आपका सुपर चैट अब दिख रहा है स्क्रीन पे, बिल्कुल ब्लू कलर से दिख रहा है, स्पष्ट, सबसे अलग आपका दिख रहा है। तो मैं आपका कमेंट हमेशा पढ़ता रहूंगा। ठीक है, यह आपको दर्शा रहा है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है आपको बताना है। तो सभी लोगों का जवाब आ गया, तीसरे का बी, कुछ लोगों का डी, कुछ लोगों का बी। तो कंफ्यूज मत रहिए, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से लड़ना नहीं होता है, ठीक है, या फिर रक्त का थक्का बनाना नहीं होता है। हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है? कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ले जाना। ठीक है, ऑक्सीजन को ले जाना मुख्य उसका काम है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
अपना अपना क्वेश्चन क्या करेंगे, काउंट करके रखेंगे कितना सही हुआ। अंत में 2 मिनट आपसे आपसे मेरी वार्तालाप होगी, ठीक है, आपका कितना सही रहा। कौन है जो बंदा जिसमें 30 में 30 करने का दम रखता है, 30 में 30 क्वेश्चन करने का दम रखता है, कौन है? आज उसका नाम सामने आएगा। जिस बंदे में दम होगा आज 30 का 30 क्वेश्चन कर कर दिखाएगा, ठीक है। देखते हैं कौन है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय कितनी बार धड़कता है प्रति मिनट सामान्यतः, यानी 1 मिनट में सामान्यतः मानव हार्ट कितनी बार धड़कता है, कितनी बार धड़कता है दोस्तों, कितनी बार धड़कता है, या फटाफट बता दीजिए। फटाफट जवाब दीजिए सर, बढ़िया भी है, ठीक है। आज के क्लास में हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। होनहार तो है तो क्लियर है। आज जो क्लास में जुड़े हुए कम से कम किसी का भी कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकता सर मेरा 25 सही है, सबका 25 के ऊपर होगा। 30 में से 25 क्वेश्चन तो एकदम नॉर्मल लाना ही लाना है, क्योंकि आज की क्लास में जो बेहतर जुड़े हैं बच्चे उनको लाना ही लाना है। यह अगर नहीं लाते हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में लापरवाही हो रही है, ठीक है। रामदरस राजभर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, ठीक है। चलिए, तो कितना मानव हृदय कितनी बार धड़कता है प्रति मिनट सामान्यतः, तो याद रखना है 72 बार। 72 ऑप्शन आपको टिक करना है, लिखना नहीं, ठीक है। 72 बार, कितनी बार? 72 बार धड़कता है सामान्यतः, ठीक है। उस तरीके से आप डर के मारे अधिक बार धड़का लीजिए, ठीक है, अधिक धड़क जाएगा। लेकिन याद रखिएगा यह नॉर्मल सामान्यतः क्या होगा, 72 बार। दिवाकर कुमार बहुत बहुत स्वागत है बाबू आपका। सभी लोगों को गुड इवनिंग, बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सुपर चैट एसएससी क्वेश्चन बैंक जी का एकदम मजा आ गया आपके सुपर चैट में, पहला सुपर चैट हुआ और भी बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध रक्त को शरीर में कौन सी धमनी ले जाती है, कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि शुद्ध रक्त को शरीर में, शरीर का मतलब अंग, याद रखिएगा अंग में, शुद्ध रक्त को अंगों तक कौन सी धमनी ले जाती है, कौन धमनी पहुंचाती है, यह आपको बताना है। फटाफट फटाफट दोस्तों छाप देना है। थोड़ा सा सोच समझ करके आंसर दीजिएगा, नहीं तो हो जाएगा मामला खराब। स्टूडेंट आप स्मार्ट क्लासेस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक है। नाम है धमनी, तो धमनी में ऐसा नहीं कि सभी धमनियों में शुद्ध रक्त ही बहेगा, ठीक है। एसएससी क्वेश्चन बैंक जी का कहना है कि आप लोग क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो बहुत ही शानदार जवाब आया है अमित जी, रिंकी जी, ठीक है। संजना निषाद जी का जवाब थोड़ा सा मिसमैच आ रहा है, थोड़ा सा समझ करके आंसर दीजिए, ठीक है। सचिन जी थोड़ा सा आप लोग सोच करके आंसर देंगे तो गलत नहीं होगा, मेरा वादा है कि थोड़ा सा संभल करके आंसर देने का प्रयास करिए। फुफ्फुस धमनी है, याद करिए, फुफ्फुस धमनी तो क्या करेगी, फुफ्फुस धमनी रक्त को फेफड़े तक पहुंचाएगी ना, और फेफड़े में तो अभी शुद्ध हुआ ही नहीं है, तो इसमें तो अशुद्ध रक्त बहेगा, कह रहा है शुद्ध रक्त। तो ये हमारी कौन है, महाधमनी। कौन है, महाधमनी से होते हुए रक्त कहा जाता है, अंगों की तरफ जाता है, ठीक है। रिंकी नहीं नैना है, ठीक है। यह महाधमनी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही शानदार। एरोटा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। छाप करके रखिएगा, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब जवाब आप सभी लोगों का, ठीक है। चलिए, मेरे साथ चीटिंग नहीं करना है, जिसका जिसका जितना सही होगा बस उतना मुझे बताएगा कि सर मेरा इतना सही रहा, मेरा इतना सही रहा। कम से कम एक एक्यूरेसी तो देखने के लिए सामने आएंगे कि हाँ चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि रक्त में सफेद रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त का मतलब डब्ल्यूबीसी याद रखेगा, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी किस लिए जिम्मेदार होती है, रक्त में जो डब्ल्यूबीसी होती है, याद रखिएगा रक्त का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये हमारा ब्लड है, ठीक है। ब्लड है, और ब्लड दो चीजों से मिलकर बना है, एक प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है, और एक कणिकाएं कहिए या रुधिराणु कहिए या उसको कार्पल्स कहते हैं, ठीक है, रुधिराणु कहते हैं, रुधिराणु। और ये रुधिराणु 3 टाइप का होता है, याद रखिएगा। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है हमारा प्लेटलेट्स। क्या होता है, प्लेटलेट्स, ठीक है। इतने चीजों से मिल करके हमारा क्या बना है, ब्लड बना हुआ है, ठीक है। इतने चीजों से मिल करके हमारा ब्लड बना हुआ है। तो कह रहा है इसमें जो डब्ल्यूबीसी है, उस डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, यह आपको छाप देना है।
तो जवाब आ गया सभी लोगों का सी सी सी, सभी लोगों का सी जवाब आ रहा है। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब जवाब। रोगों से रक्षा, रोगों से रक्षा कौन करेगा? WBC अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम कौन करता है? वही WBC ही करती है। ठीक है, मजा आ गया, बहुत ही बेहतरीन। सभी लोग एक बार थम्स अप कर दीजिए। थोड़ा सा एकदम पूरा पर्यावरण दिवस थोड़ा सा बीता है और पूरा कमेंट बॉक्स थोड़ा सा अगर दिखेगा नहीं, मजा नहीं आएगा। ठीक है, पूरा हरा भरा दिखना चाहिए। आग तो हम लोग बहुत लगाए हैं, थोड़ा सा हरा भरा पूरा कमेंट बॉक्स मुझे दिखना चाहिए। अभी तो पर्यावरण दिवस जस्ट बीता है, कितने पेड़ पौधे हमारे द्वारा लगाए गए हैं, तो थोड़ा सा एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स को हरा भी करते रहिए। हमने एक हरा कलर जानबूझ के लिया है कि सब हरे रहें। ठीक है, हरे भरे रहें, सब मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, इसीलिए हमने क्या किया है, हरा कलर लिया है। ठीक है, तो सुपर चैट आर्यन राजपूत जी का हो चुका है, बहुत बहुत स्वागत है सुपर चैट के माध्यम से। ठीक है, विनय यादव जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। बहुत दिनों के बाद आप इस लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत स्वागत। दिल के हजारों किलोमीटर गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, पूरा कमेंट बॉक्स पूरा हरा हरा दिखना चाहिए। ठीक है, पूरा कमेंट बॉक्स अगर हरा नहीं दिखा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मानव हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त कहां से आता है? फ्रॉम वेयर डज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर द हार्ट? मानव हृदय में ऑक्सीजन रहित, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है, रहित का मतलब नहीं है, सहित का मतलब है, याद रखिएगा। रहित शब्द का मतलब नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है। रहित का मतलब ऑक्सीजन नहीं है, याद रखिएगा। रहित लिखा है तो याद रखिएगा नहीं है, सहित है। तो रहित और सहित या आपको याद रखना है। अच्छा लग रहा है पूरा कमेंट बॉक्स, कितना सुंदर लग रहा है, मजा आ गया। ठीक है, पूरा कमेंट बॉक्स मजा आ गया देख करके। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो बता रहा है कि मानव हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त कहां से आता है, किसके द्वारा आता है, यह आपको बताना है। ऑक्सीजन रहित, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, किसके द्वारा, किसके द्वारा साथियों, फटाफट। 7 का बीज, दिवाकर कुमार जी थोड़ा सा आप सोच करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपके जवाब से खुश नहीं हूं। रिंकी जी आपके जवाब से मैं खुश नहीं हूं। ठीक है, फुफ्फुस सिरा, याद रखिएगा। इस सिरा में तो क्या है, सिरा में, इस फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त बह रहा है। कैसा रक्त बह रहा है? शुद्ध रक्त। और मानव हृदय में अगर कहीं से रक्त आ रहा है, ठीक है, मानव हृदय में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रहित, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, अगर रक्त आ रहा है तो किसके द्वारा आएगा? अभी को जवाब बिल्कुल सही आया। सर आप कमेंट कहां से देख रहे हैं? मेरे सामने एक सिस्टम लगा हुआ है, उसी सिस्टम पर मैं कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, मेरे सामने एक सिस्टम लगा हुआ है, उसी सिस्टम में कमेंट देख रहा हूँ, तो इसलिए मेरा कैमरे पे नजर नहीं जा पा रहा होगा, कैमरे से थोड़ा सा हट के आ रहा होगा। ठीक है, तो क्या शानदार आप लोगों का जवाब है, क्या शानदार जवाब है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वेना कावा, ठीक है, वेना कावा इसका नाम है, याद रखिएगा। और वेना कावा को हम क्या कहते हैं? महाशिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? महाशिरा, याद रखिएगा। महाशिरा के द्वारा मानव के हृदय में प्रवेश करता है कौन? बिना ऑक्सीजन वाला रुधिर, रक्त, ब्लड, बिना ऑक्सीजन वाला, बिना ऑक्सीजन वाला रुधिर कहां से प्रवेश करेगा? महाशिरा के द्वारा। यह आपको याद रखना है। वेना कावा बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, क्या बोलते हैं? वेना कावा, वेना कावा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त है, ठीक है, रक्त है, ब्लड है। ब्लड में जो तरल पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? लिक्विड फॉर्म में जो होता है, ठीक है, लिक्विड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तरल पदार्थ। करे व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड कार्ड? क्या कहते हैं, क्या पुकारते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आपको जवाब देना है बेहतर तरीके से, तो बेहतर तरीके से आप जवाब देने का प्रयास करिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख करके आप बता सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से आपको क्या हो रहा है, कितना बेहतरीन तरीके से आपको ये चीजें आ रही हैं समझ में। ठीक है, तो जवाब बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल शानदार आया है, बिल्कुल लाजवाब आया है, बेहतरीन जवाब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, रक्त में 3 प्रकार के कण है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और साथ में क्या है? प्लेटलेट्स। और उसमें क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा
एक लिक्विड या तरल पदार्थ होता है किसमें, ब्लड में, या आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, किसने बताया था कि रक्त घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, यह आपको बताना है, फटाफट धुआं धुआं करके देना है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जरा बता दीजिए फटाफट। ठीक है, तो 9 का बी सभी लोगों का 9 का बी जवाब आ रहा है, विलियम हार्वे। बेहतरीन जवाब है, लाजवाब, शानदार, क्या कहूं आपके लिए, जितना भी कहूं वह शब्द कम है कि आप लोग इतने बेहतरीन तरीके से जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त का थक्का किसकी सहायता से बनता है, रक्त जो ब्लड क्लोटिंग होता है, ठीक है, जो ब्लड क्लोटिंग होता है, रक्त का थक्का जो जमता है, उसमें सहायता कौन करता है, यह आपको बताना है। 1 का सी 10 का सर जी, जय श्री राम। ऋषि लाइफ स्टाइल जी बहुत दिनों के बाद जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत ऋषि जी स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भगवान, जो भी हैं जितने भी देवी देवता हैं, सभी देवताओं को मेरा प्रणाम। ठीक है, चलिए, तो है हमारा रक्त का थक्का किसकी सहायता से बनता है, रक्त का थक्का हमारी प्लेटलेट्स की सहायता से बनता है, या आपको याद रखना है। ठीक है, प्लेटलेट्स, इसको हम लोग रक्त बिंबाड़ बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त बिंबाड़ बोला जाता है, याद रखिएगा। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त बिंबाणु क्या होता है, तो रक्त बिंबाणु का मतलब क्या है, प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स क्या करेगा, रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है, मदद करता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोथाम्बिन और फाइब्रोनोजेन, याद रखिएगा, प्रोथाम्बिन, प्रोथाम्बिन और साथ में क्या होता है, फाइब्रोनोजेन। ठीक है, फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनोजेन, ये दो प्रकार के क्या होते हैं, हमारे प्रोटीन होते हैं, जो रक्त का थक्का जमाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और साथ में एक चीज और याद रखिएगा, विटामिन के, विटामिन के भी क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो विटामिन के याद रखिएगा, प्रोथाम्बिन याद रखिएगा, फाइब्रोनोजेन याद रखिएगा, और साथ ही साथ प्लेटलेट्स याद रखिएगा। ये सभी ब्लड क्लोटिंग में सहायक होते हैं। ठीक है सर, सबका नाम बोलिए, किसका नाम बोले। ठीक है, पेड़ को आप हरा करते रहिए, मेरा जब मन आएगा कमेंट देखने के लिए तो मैं आपका नाम बोल दूंगा। जितने लोग पेड़ पेड़ लगा करके पूरे कमेंट को हरा किए रहेंगे, ठीक है, भगवान भगवान लोगों का नाम नहीं ले सकते। ठीक है, गाय माता साण देवता, ठीक है, इतने देवता हैं कि मैं उनका नाम नहीं ले सकता। डी हुआ, काली माई, जखनी माई, ठीक है, शीतला माई, बुढ़िया माई, सती माई, इतनी माई है कि हम उनका नाम ही पूरा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इसलिए समस्या यह है कि नाम नहीं लिया जाएगा। सभी लोगों को एक साथ मैंने क्या कर दिया, प्रणाम सबको बोल दिया। सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, मुझे भी खुश रखें, मस्त रखें। ठीक है, और सभी लोगों को व्यस्त रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुफ्फुस धमनी किस प्रकार का रक्त ले जाती है, क्या शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों, धुआं धुआं कर देना है आपको। कह रहा है कि फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, ऐसी धमनी, ऐसी धमनी जो क्या कर रहा है, कहाँ ले जा रहा है ब्लड को, तो फेफड़े तक ले जा रहा है। तो क्या होगा बताइए फटाफट, शुद्ध ले जाएगा क्या, शुद्ध ले जाएगा, या आपको छापना है। भगवान तो सारे एक ही हैं, बस लोग उन्हें बांट दिए हैं। अब ये हमें तो जानकारी नहीं कि सभी भगवान एक ही हैं, कैसे सभी भगवान एक हो जाएंगे, एक मेल है एक फीमेल है, कैसे सब लोग एक हो जाएंगे। मेल फीमेल को हम लोग एक बोल सकते हैं क्या, मेल फीमेल को एक साथ बोल सकते हैं क्या, ठीक है, मेल और फीमेल को हम एक बोल सकते हैं क्या। सोचने का विषय है कि मेल और फीमेल को हम लोग एक व्यक्ति नहीं बोल सकते, मेल अलग होंगे, फीमेल अलग होंगे। तो कुछ देवी होंगी तो कुछ देवताएं होंगी, कुछ भगवान होंगे तो कुछ भगवानी होंगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो फुफ्फुस धमनी किस प्रकार का रक्त ले जाती है, तो फुफ्फुस धमनी हमारी अशुद्ध रक्त ले जाती है। एकदम बिल्कुल शानदार जवाब, लाजवाब जवाब। ठीक है, अशुद्ध का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। कह रहा है कि फुफ्फुस सिरा किस प्रकार का रक्त ले जाता है। वहां फुफ्फुस धमनी पूछ लिया या फुफ्फुस सिरा पूछ लिया। तो फुफ्फुस सिरा किस प्रकार का रक्त ले जाती है ये आपको बताना है। तो रामदरस राजभर जी बहुत ही शानदार जो है हरा हरा किए, कुछ पेड़ भी लगाए और कुछ दिल जैसी संरचना भी बना दी है। तो पेड़ जो लगाएंगे उनका नाम तो बेहतर तरीके से लिया जाए, क्योंकि पेड़ का मैं बहुत शौकीन हूँ। ठीक है, तो पेड़ तो लगाना बनता है, चाहे कमेंट बॉक्स में लगाइए चाहे हकीकत में लगाइए, पेड़ तो बनता ही बनता है। पवन निषाद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ रहते हैं आप, दर्शन नहीं मिल रहा है आप सभी लोगों का। ठीक है, तो फुफ्फुस सिरा किस प्रकार का रक्त ले जाती है, तो याद रखिएगा फुफ्फुस सिरा है। तो फुफ्फुस सिरा कहाँ से आएगी, फेफड़े से आएगी, और हार्ट की ओर आएगी तो ये हमारी क्या लाएगी, शुद्ध रक्त लेके आएगी। याद रखिएगा, तो ये आपको याद रखना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड क्या रहेगा, ब्लड लेकर के आएगी कौन, फुफ्फुस सिरा। यह आपको छाप करके रखना है। चलिए अगला, महाधमनी रक्त कहाँ ले जाती है। महाधमनी रक्त कहाँ ले जाती है, जो महाधमनी है वह रक्त को कहाँ लेकर के जाएगी ये आपको बताना है। सर लेट हो गया है, कोई बात नहीं पवन जी, लेट से आए दुरुस्त आए मस्त आए। ठीक है, और लोगों को फटाफट क्लास में जोड़ लीजिए और क्लास को स्टेटस पे लगा लीजिए, फटाफट जोड़ लीजिए। जो मित्र हैं साथी हैं सबको बोलिए फटाफट आने के लिए। ठीक है फटाफट बताइए। तो 13 का डी आपने धुआं धुआं कर दिया, मजा आ गया, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल लाजवाब, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपने जवाब दिया है। तो यह हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर। शरीर के अंगों तक, शरीर के अंगों तक कौन ले आती है, महाधमनी। किसको, ब्लड को। ठीक है, तो याद रखिएगा धमनी, जो भी धमनियां होंगी वह हमेशा हार्ट से किधर, अंगों की तरफ ले जाएंगे ब्लड को। ठीक है, जो सिराएं होंगी वह अंगों से कहाँ लेके आएंगी, अंगों से लेके आएंगे किधर की तरफ, किधर के लेके आएंगे, तो ये लेके आएंगे हमारी कहाँ, ये लेके आएंगे हार्ट की तरफ। कहाँ लाएंगे, हार्ट की तरफ। ठीक है, हार्ट की तरफ। और क्या है, और दो चीज याद रखिएगा, एक फुफ्फुस धमनी है, एक फुफ्फुस धमनी और एक फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा ये क्या करती है, उल्टा काम करती है। ठीक है, ये फुफ्फुस धमनी हार्ट से अंगों की तरफ जा रही है। ठीक है, और ये अंगों से हार्ट की तरफ जा रही है। तो हार्ट से अंगों की तरफ जाने में शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है, इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन इन दोनों में उल्टा होता है, यह धमनी है, धमनी में शुद्ध रक्त जाना चाहिए लेकिन इसमें होता है अशुद्ध, और यह सिरा है तो अशुद्ध आना चाहिए तो इसमें होता है शुद्ध। बस इतना आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा। ठीक है, सर दिखाया नहीं है, आपकी कहाँ से कमेंट देख रहे हैं, मेरे सामने लगा हुआ है, मैं कैसे जाऊंगा, कैमरा है, कैमरे के बाद ठीक है एक स्क्रीन है, स्क्रीन पर मैं कैसे दिखाऊं उसको, मेरे पास मोबाइल ही नहीं है फिर से ऐसे करके दिखा दूं। ठीक है, तो वो दिख नहीं पाएगा क्योंकि मैं कमेंट देख रहा हूँ और उसके पीछे कैमरा लगा हुआ है, तो समस्या है, उसको हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, मेरी मजबूरी है। विशाल राजभर जी बहुत बहुत स्वागत है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधक कार्य करता है, कौन सा घटक रोग प्रतिरोधक। ठीक है, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का कौन काम करता है, ये आपको बताना है। उल्टा करके दिखा दीजिए, पूरा सेटअप ऐसे उठा करके इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, पूरा सेटअप उठा के लाएंगे तब तो पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक वीडियो हम बना करके भेज देंगे, आप देख लीजिए कैसे कैसे मेरा सेटअप लगा हुआ, कैसे कमेंट में देख रहा हूँ, ये सेटअप मैं बता सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो बेहतरीन तरीके से सबका जवाब आ रहा है। रक्त का घटक यानी कौन सा घटक है जो रोग प्रतिरोधक कार्य करता है, तो ये होता है हमारा WBC। यह हमारा क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात रोगों से लड़ने के लिए। ठीक है, रोगों से लड़ने के लिए क्षमता देता है, रोगों से लड़ने के लिए हमें क्या प्रदान करेगा, शक्ति या क्षमता प्रदान करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा। ठीक है, यह आपको छाप करके रखना है। जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होती है वह बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन। कर दिल का कौन सा कक्ष शुद्ध रक्त फेंकता है? दिल का कौन सा कक्ष शुद्ध रक्त फेंकता है, यह आपको बताना है। ठीक है, फेंकता है, इसमें शब्द भी देखिए, दिल का कौन सा कक्ष। दो कक्ष हैं, ठीक, एक राइट की साइड और एक लेफ्ट की साइड। आरएसएस सिंह 1122 सर जी लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेट से आइए, दुरुस्त आइए, मस्त आइए। शिवम शिवम सुमित दुबे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होता है, लेट आते हैं लोग, जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लास को लाइक कर लीजिए, उसके बाद क्लास को स्टेटस पे लगा लीजिए, शेयर कर लीजिए, उसके बाद क्लास का आनंद लेते रहिए। ठीक है, बहुत गर्मी हो रहा है सर। ठीक है, पंखा लगा दीजिए, पंखा लगा हुआ है, बस चालू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चालू कराएंगे तो उसका आवाज जो है ना गूंजेगा। ठीक है, तो जब आवाज गूंजेगा तो क्लास बेहतर नहीं चल पाएगा, तो आवाज नहीं गूंजना चाहिए, दूसरे चीजों का आवाज नहीं आना चाहिए, इसलिए गर्मी में ही हम क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गर्मी तो होना ही होना है गर्मी में। ठीक है, तो याद रखना, दिल का कौन सा कक्ष शुद्ध रक्त फेंकता है, तो याद रखना है बायां नीले। कौन? बायां नीले क्या करता है, पंप करता है, और शुद्ध रक्त कहां से, यहाँ से निकल करके महाधमनी से होते हुए कहा जाता है। ठीक है, बिना आवाज वाला पंखा लगा दीजिए, ये हो सकता है कि बिना आवाज का पंखा हो, लेकिन आवाज तो होगा ही थोड़ा बहुत। ठीक है, एसी लगा लीजिए, गर्मी नहीं लगेगा। एसी हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह है। ठीक है, एसी तो लगा लिया जा सकता है, लेकिन पर्यावरण को हम क्या कर देंगे, इससे दूषित कर देंगे। एसी से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये क्या करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारा हमारा ओजोन परत है ना, ओजोन परत, ओजोन लेयर जो होता है, ओजोन लेयर, इसको क्या करता है ना, कमजोर कर देता है, इसको नष्ट कर देता है, और जिससे सूर्य के प्रकाश की परावैंगनी किरणें सीधे हमारी पृथ्वी पर आने लगती हैं, और जब हमारी पृथ्वी पर आती हैं तो हमको कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैंने पर्यावरण को बचाने के लिए एसी नहीं लगवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्लाज्मा में मुख्य रूप से क्या होता है? प्लाज्मा में मुख्य रूप से क्या होता है, यह आपको बताना है। प्लाज्मा में मुख्य रूप से क्या होता है, मेन रूप से क्या होता है प्लाज्मा में? ठीक है, प्लाज्मा में क्या क्या शामिल होता है, तो याद रखिएगा, प्लाज्मा में कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ और कुछ अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, कुछ अकार्बनिक पदार्थ, और साथ ही साथ क्या होते हैं, इसमें जल होता है, क्या होता है, H2O होता है। तो कौन है साथियों इसमें, प्रोटीन, ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो प्लाज्मा में होता नहीं है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, कौन सा होगा, कौन सा। डांसिंग बॉय जी बहुत बहुत स्वागत सर जी, राम राम, लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेट से आइए, दुरुस्त आइए, मस्त आइए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, सर वेना ले लीजिए। ठीक है, रुलाते रहिएगा, हो सकता है ऐसा, तो यह नेचुरली है। ठीक है, नेचुरल चीजें हैं, उसको हम लोग कृत्रिम रूप से बना सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा तो कर ही सकते हैं। ठीक है, उतना गर्मी नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं, काम चलने लायक, ठीक है, काम चल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए, कौन होता है, तो जल होता है। प्लाज्मा में लगभग 98%, क्या 98% तक क्या होता है, वाटर होता है, जल होता है प्लाज्मा में। बाकी 2% में कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी रक्त वाहिनी रक्त को हृदय से बाहर ले जाती है? कौन सी रक्त वाहिनी रक्त को हार्ट से बाहर ले जाती है? कौन? हृदय से बाहर ले जाने वाली वाहिनियों को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट जवाब दे दीजिए, धुआं धुआं कर दीजिए, तो बेहतरीन तरीके से जवाब जवाब आया आपका, धमनी 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 आर्टरी। बहुत ही शानदार जवाब, जितनी भी धमनियां होंगी वो हार्ट से शरीर की तरफ अर्थात अंग की तरफ क्या ले जाएंगे, ब्लड को। निषाद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरे सामने,
कह रहा है कि रक्त का कौन घटक हीमोग्लोबिन लिए होता है? कौन सा इसमें से घटक है रक्त का जो हीमोग्लोबिन को लेकर के साथ चलता है, हीमोग्लोबिन लिए रहता है? हीमोग्लोबिन किसके पास मौजूद होता है, किसके साथ रहता है हीमोग्लोबिन? तो यस के जी का जवाब आया है ए, अमित जी का जवाब ए, संजना निशा जी का जवाब ए, लाजवाब शानदार बेहतरीन जवाब रिंकी जी का जवाब आया है ए। यह है आरबीसी। आरबीसी क्या रहता है? इसके पास होता है हीमोग्लोबिन, एच बी होता है हीमोग्लोबिन, और यही क्या करता है, रक्त को लाल रखने में मदद रखता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में रक्त एक बार में कितनी दिशा में बहता है? बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन। ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन है, आपको बताना है। सोना राजभर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत देर से जुड़ी, लेकिन समय से जुड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 19 है, 11 क्वेश्चन तो कम से कम मिलेंगे आपको। ठीक है, तो फटाफट आप लोग ना इमोजी उमोजी कुछ ना भेजा करिए। ठीक है, कुछ ना कुछ जो भी है ना, पेड़ ओड़ जो भी है लगाते रहिए इस कमेंट बॉक्स में, थोड़ा सा देखने में सुंदर लगता है, एकदम सूना सूना लगता है। कुछ ना कुछ इसमें से भेजते रहेंगे, थोड़ा सा लगेगा कि ना कमेंट बॉक्स अच्छा खासा नजर आए मुझे। ठीक है, मुझे ऐसा एकदम सादा सादा नजर आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो कुछ भेजते रहिए। मानव हृदय में रक्त एक बार में कितनी दिशा में बहता है? तो याद रखिएगा, मानव जो हृदय है वो रक्त को एक बार में केवल एक ही दिशा में भेजता है, आपको याद रखना है। एक टाइम में एक बार भेजेगा। मानव हृदय में रक्त एक बार में कितनी दिशा में बहता है? तो बस एक दिशा में बहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 19 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल शानदार जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 कह रहा है कि आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? ये हमने क्वेश्चन बताया है, फटाफट जवाब दे दीजिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, किसी का जवाब गलत नहीं होना चाहिए, आपको बताना है फटाफट। 20 का सी बिल्कुल शानदार, बिल्कुल लाजवाब, बिल्कुल बेहतरीन। सर बस हम ही ट्री लगा रहे हैं, आप पुण्य का काम कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी पाप का काम कर रहे हैं। पुण्य का काम है अर्थात ऑक्सीजन बढ़ाने का आप काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहे हैं, तो पाप ही तो कर रहे हैं। तो पेड़ लगाने से क्या होता है? हमें ऑक्सीजन मिलता है, मौसम सही रहता है, क्लाइमेट चेंज नहीं होता है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है, बहुत सारी समस्याएं से बच सकते हैं केवल पेड़ लगाने से। तो आपने आज बहुत पेड़ लगाया, आपका बहुत बहुत आभार। ठीक है, 120 दिन क्या होगा? आरबीसी का जीवन काल होगा, ये आपको याद रखना है। आरबीसी 120 दिन के बाद डेड हो जाएगी, और कहाँ चली जाएगी? तो प्लीहा स्प्लीन या तिल्ली में जाकर के नष्ट हो जाएगी। प्लीहा, इसी को स्प्लीन बोलते हैं, इसी को हम लोग तिल्ली बोलते हैं। ठीक है, यहीं पर जाकर के आरबीसी क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। ठीक है, पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी 120 दिन के बाद। सब बाकी सब राक्षस चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त को शरीर के सभी भागों में कौन पहुंचाता है? रक्त को शरीर के सभी भागों में कौन पहुंचाता है, यह बताना है। हार्ट पहुंचाएगा कि मस्तिष्क लेके जाएगा कि रक्त वाहिकाएं ले जाएंगी, फेफड़ा ले जाएगा, कौन ले जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए। तो 21 का जवाब आया है सी। सी कुछ लोगों का, ए कुछ लोगों का, सी कुछ लोगों का, ए कुछ लोगों का, सी कुछ लोगों का, ए कुछ लोगों का, सी। तो जितने लोगों का सी जवाब आया, क्या हार्ट लेके जाएगा? क्या हार्ट चल रहा है? बताइए, कितना शानदार आप लोग सोच रहे हैं। हार्ट चल रहा है, क्या ले जाएगा? अंगुली तक ब्लड को पहुंचाना है, हार्ट कर रहा है नहीं, हम छोड़ के आएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे, मानेंगे नहीं, हम छोड़ के आएंगे। पता चला हार्ट कभी यहाँ चला गया, कभी पैरों में चला गया, कभी हमारे सर में हार्ट चला गया, तो घूमता रह जाएगा। ठीक है, वाहिकाएं किस लिए लगी हैं? वाहिकाएं तो ब्लड को लेके जाएंगे विभिन्न भागों तक, विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाएगा? विभिन्न भागों तक हमारे रक्त वाहिकाएं पहुंचाएंगे। ठीक है, रक्त वाहिकाएं जो होंगी वही क्या करेंगी? हमारे रक्त को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कि रक्त में कौन सा तत्व पोषक तत्व ले जाता है? रक्त में कौन सा ऐसा तत्व है जो पोषक तत्व ले जाता है? यानी इनमें से कौन है जो पोषक तत्व अर्थात ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, इन सबको कौन लेके जाता है? तुम्हारा हार्ट लेके जाता है क्या?
हो सकता है किसी किसी का हार्ट चलता हो, जाता हो पहुंचाने के लिए। क्या अमित जी, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। आपने धुआं धुआं करने के बजाय आपने पूरा कमेंट बॉक्स में आगाही लगा दिया। आरबीसी नहीं होगा, प्लेटलेट्स नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी नहीं होगा, प्लाज्मा होगा। आरबीसी एक सेल है, कण है, ऐसे समझ ले, कण है तो कण तो ले नहीं जाएगा। डब्ल्यूसी भी कण है तो वो तो ले नहीं जाएगा। कह रहा है पोषक पदार्थों को कौन ले जाएगा, तो ये हमारी प्लाज्मा होती है ना, जो प्लाज्मा, ये हमारा समझिए 98% जल से बनी हुई है। यही क्या करती है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। हिमन निषाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसलिए आपका नाम बैगन रखे। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं रखा हूँ। ठीक है, जो ऐसा काम करता है वैसा उसका नाम होता है। डब्ल्यूबीसी की मुख्य भूमिका क्या है? द मेन रोल ऑफ डब्ल्यूबीसी इज, डब्ल्यूबीसी की मुख्य भूमिका क्या है? क्या है मुख्य भूमिका डब्ल्यूबीसी की? क्या करता है? ऑक्सीजन ले जाता है, थक्का बनाता है, रोगों से रक्षा करता है, ऊर्जा देता है। फटाफट बताइए जरा। तो 23 का जवाब आया सी, बिल्कुल शानदार। अब की बार संजना निषाद ने जो जवाब दिया बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दिया है, मजा आ गया। ठीक है, जितने लोगों का सी जवाब आया बिल्कुल शानदार है, लाजवाब है। ठीक है, रोगों से रक्षा रोगों से रक्षा करता है कौन? डब्ल्यूबीसी, याद रखना है। मानव हृदय कितने प्रकार के रक्त को संभालता है? कितने प्रकार के रक्त को मानव हृदय संभाल रहा है? अनन्या जी, बहुत बहुत स्वागत है, दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए। कह रहा है कि मानव हृदय कितने प्रकार के रक्त को संभालता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड डज द हार्ट हैंडल? कितने प्रकार के ब्लड को रक्त, हृदय कितने प्रकार के ब्लड को हार्ट संभालता है, यह आपको बताना है। तो 24 का बी, बिल्कुल शानदार। एक शुद्ध और एक अशुद्ध, क्या शानदार आपने जवाब दिया, मजा आ गया। एक शुद्ध और क्या होता है, एक अशुद्ध। एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अशुद्ध। ये दो प्रकार के ब्लड को क्या करता है, हार्ट संभालता है। ठीक है, संभाल लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न, मानव हृदय की दीवारों को क्या कहते हैं? मस्त सा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल मस्त सा क्वेश्चन है, जवाब दे दीजिए। वाल्व कहते हैं, झिल्ली कहते हैं, सेप्टम कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। एकदम देखते हैं कौन है जो धुआं धुआं कर देता है, किसका जवाब बेहतर आता है, कौन है वो बेहतरीन लड़का जो बेहतरीन जवाब देगा। 25 का हुआ ए, एक जवाब आ गया। ठीक है, अब डर के मारे कोई जवाब नहीं देंगे। 25 का ए, डर के मारे कोई जवाब नहीं देंगे, गलत ना हो। ठीक है, अभी सबका जवाब बाद में आएगा। 25 का डी, 25 का ए, 25 का बी, 25 का सी। अभी तक मात्र एक लड़के का जवाब आया है, वो भी सुमित दुबे जी का। बहुत शानदार बाबू जवाब, बहुत बेहतरीन जवाब। सेप्टम कहते हैं। ठीक है, सेप्टम कहते हैं, मानव हृदय की दीवारों को क्या कहते हैं? उसको हम सेप्टम बोलते हैं, याद रखिएगा। कहां से वाल्व हो जाएगा, आप नहीं समझ पा रहे हैं आपसे। वाल्व कहां से होगा, झिल्ली कहां से हो जाएगा, वेंट्रिकल कहां से हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, होगा क्या? तो ये हमारा होगा सेप्टम। ठीक है, मानव हृदय की दीवारों को क्या कहते हैं? तो सेप्टम, याद रखिएगा। मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त है। ठीक है, हाँ बिल्कुल नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया, लेकिन जो चीजें छूट जाती है ना वह यहाँ पर कवर कर ली जाती है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ क्लास नहीं छूटना चाहिए। जो चीजें वहां पर छूट गई वो चीजें यहाँ पर क्या हो जाती है, कवर हो जाती हैं। इसलिए क्लास बच्चे लेते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त दाब मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? रक्त दाब को हम लोग बोलते हैं क्या? ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर, इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्टकट में इसको हम लोग बीपी बोलते हैं। तो जो बीपी नापते हैं ना मशीन, यहाँ पर पट्टी बांध दिया जाता है और ऐसे पंप किया जाता है, उस यंत्र का नाम क्या है? उस यंत्र का नाम क्या है? उस यंत्र का नाम बताना है, फटाफट छाप दीजिए। उस यंत्र का नाम क्या है? ऐसे पंप किया था ना, ऐसे लगा करके, और बीपी देखा जाता है उसमें। ठीक है, ये आपको बताना है फटाफट, उसका नाम क्या है। 26 का, 26 का जो जवाब आया है ना,
अमित जी का। मजा नहीं आया अमित जी, ठीक है, मजा नहीं आया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आपसे क्वेश्चन गलत हो जाए। अनन्या जी का जो जवाब आया है बिल्कुल शानदार, संजना जी का जो जवाब आया बिल्कुल शानदार, सचिन जी का जो जवाब आया बिल्कुल शानदार, नैना जी का जो जवाब आया बिल्कुल शानदार आया है, हाइमन जी का शानदार जवाब, महक यादव जी का शानदार जवाब आया है। ठीक है, ठीक है, तो आप जो है जो जवाब दिया है ना, जो जवाब, वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, स्फाइगो मैग्नोमीटर कहते हैं। ठीक है, स्फाइगो मैग्नोमीटर, इसका नाम क्या है, स्फाइगो मैग्नोमीटर बोलते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हार्ट जैसे बीपी नापते हैं, ठीक, ब्लड प्रेशर कितना प्रेशर है, तो यह होता है नॉर्मल 120/80 होता है। ठीक है, नॉर्मल बीपी क्या होता है, 120/80। ठीक है, 120/80 क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, हृदय से फेफड़ों तक रक्त कौन ले जाता है, यह आपको बताना है। हृदय से फेफड़ों तक रक्त कौन ले जाता है, हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाने वाला कौन है, कौन है जो हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाएगा, जरा बताइए तो, कौन है। तो 27 का जवाब आ रहा है बी, अमित जी बिल्कुल सही जवाब, संजना निशा जी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल शानदार आप लोगों का जवाब आ रहा है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये फुफ्फुस धमनी जो है ना, हृदय से फेफड़ों तक रक्त को ले जाता है, और हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जा रहा है तो मतलब शुद्ध रक्त नहीं है, वो कैसा है, अशुद्ध है। कैसा है, अशुद्ध रक्त है, जिसको क्या कर रहा है कि वह हृदय से फेफड़े में भेजा है शुद्ध होने के लिए। ठीक है, शुद्ध होने के लिए, शुद्ध होने के लिए कहाँ भेजा है, तो फेफड़े में भेजा है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है, आरबीसी कहाँ बनती है, यह आपको बताना है, हमने इसका जवाब दिया है। आरबीसी कहाँ बनती है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, फटाफट बताइए। 28 का जवाब आया है बी, बी 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 बी, बिल्कुल सही जवाब, बोन मैरो में क्या होता है, अस्थिमज्जा का निर्माण होता है, बिल्कुल शानदार सा जवाब, बिल्कुल लाजवाब जवाब। ठीक है, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल लाजवाब जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है, क्लास लिया हूं इसका, फटाफट बताइए। व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड, सामान्य पीएच कितना होता है ब्लड का, ये आपको बताना है। तो आ गया जवाब 29 का सी, कुछ लोगों का बी, कुछ लोगों का सी, कुछ लोगों का बी, जितने लोगों का सी जवाब आया है ना, एक तो ये पीली फराक वाली जो घूम रही है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, मेरे पीछे पीछे घूम रही है। ठीक है, मुझे बहुत डर लगता है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप समझ रहे होंगे क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, हाड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाड़ा बोलते हैं कि हाड़ी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, उसका शुद्ध नाम क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन घूम तो रही है, मुझे बहुत इससे डर लगता है। ठीक है, मेरा ऑपरेशन करवा देती है जो, इसका मेरा ऑपरेशन करा देती है। हाँ वही चीज कर रहा है, मेरा ऑपरेशन हुआ था यहाँ पे, इसी के चलते, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है इसमें। उसको हाड़ा बोलते हैं, नहीं हमारे यहाँ तो हाड़ी बोलते हैं। मेरे यहाँ हाड़ी बोलते हैं, इसका नाम कुछ अलग सा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसका दिमाग में नाम में नहीं चल रहा है, इसका नाम कुछ है अच्छा सा। ठीक है, हाड़ा नहीं बोलते हैं, इसका अच्छा सा एक नाम है, वो मुझे याद नहीं है। ठीक है, एक अच्छा सा इसका नाम है, खूब सुंदर सा नाम है। चलिए अगला प्रश्न, शरीर में कुल कितनी रक्त वाहिनियां होती हैं, यह आपका होमवर्क है, यह आपको बताना है अगले टर्म में। शरीर में कुल कितनी रक्त वाहिनियां होती है, कितनी वाहिनियां होंगी, मतलब कितना किलोमीटर तक वाहिनियां होंगी, अगर उस वाहिनियों को हम लोग क्या करें, नापे, या मीटर में नापे या किलोमीटर में नापे, तो कितना किलोमीटर हो सकता है, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर, कितना दूरी कितना लंबी हो सकती है, ये आपको बताना है। हाँ, ततीय, ततीय, बहुत शानदार, संजना निषाद जी ने जवाब दिया है, उसको ततीया, टटिया, ततिया बोलते हैं।
ततिया बोला जाता है, ततिया। ठीक है, बहुत ही सुंदर नाम है इसका, ततिया बोलते हैं। अच्छा जवाब है, सही है, इसका ततिया बोलते हैं। उस हाड़ी हाड़ा को क्या बोलते हैं, ततिया बोला जाता है। ततिया ततिया। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, जिस तरीके से हमने कहा था कि लास्ट में अंतिम समय में 2 मिनट आपसे वार्तालाप होगा, तो अब सभी लोग अपना अपना जवाब देना शुरू कर दीजिए। बी तो नहीं होगा, आप अपना आंसर ढूंढ लीजिएगा, मैं इसका जवाब देने वाला नहीं हूँ। तो यह मस्त सा क्वेश्चन है आपके लिए, मैं छोड़ रहा हूँ। अब सभी लोग बारी बारी से अपना अपना बताएं कि कितना सही हुआ, बस सही वाला लिख दीजिए। कितना सही हुआ बस ये बता दीजिए, कितना सही हुआ, सही कितना हुआ ये आपको बताना है। सही नहीं लिखना है, बस बताना है कितना सही हुआ। आज का टॉपिक कितना सही रहा आपका, 29 क्वेश्चन में आपका कितना सही रहा। गलत निकाल दीजिए, सही में से गलत को काउंट करके हटा दीजिए तो आपका मिल जाएगा। सर मेरा 26 सही है, बिल्कुल शानदार एक्यूरेसी आपका। 29 में से 26 सही है, बिल्कुल शानदार जवाब। ये नैना जी हैं और साथ में रिंकी जी हैं। ठीक है, नैना जी और रिंकी जी साथ में हैं, तो इन लोगों दोनों लोगों का मिला करके टोटल 26 क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, 18 हाईमन निषाद जी का 18 है, बिल्कुल लाजवाब जवाब आया है। बहुत देर से आया लेकिन 18 सही रहा, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। ठीक है, मेहनत आपने किया है। 27 संजना निषाद जी, वाह 27। संजना निषाद जी का संजना निषाद जी का जो है वो कितना है, 27 है, बहुत ही शानदार। अमित जी सॉरी सर, पढ़ने के बाद भी 27 सही हुआ, अगली बार 30 सही का करने का प्रयास करूंगा। कोई बात नहीं, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत थक हार के बैठे मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो 27 कम नहीं होता है, 29 में आपने 27 किया है, तो यह कहीं कम नहीं है। आप बेहतर हैं तो बेहतर प्रदर्शन किए हैं, बेहतरीन तरीके से दिखा है। मुकेश राय जी था, हरकेश जी का 18 सही है, बिल्कुल। सचिन जी का 27 है, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, 27 सही है आपका। ठीक है, समंदर नहीं चलता है, बिल्कुल चलेगा, वक्त आने पर समंदर भी उठ करके आपके सामने आएगा। ठीक है, पानी जब बढ़ेगा तो समंदर उठ करके आपके सामने आना ही आना है। तो जितने लोग क्लास में जुड़े रहे सभी लोगों का आभार, दिल के हजारों किलोमीटर गहराइयों से आप सभी लोगों को धन्यवाद। ठीक है, मेरा 23 डेली ऑब्जर्वेशन, मेरा भी 29 राइट है। क्या शानदार जवाब है आपका, बेहतरीन है। 29 में 29, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब। MA 23 डेली ऑब्जर्वेशन, बहुत ही शानदार। ठीक है, 29 सही है इनका, लाजवाब। दम होना चाहिए बंदे में, क्या होना चाहिए, 29 में 29 सही करने वाला बंदा में दम होना चाहिए। और एक बंदे में दम है जो 29 में 29 करके दिखाया। बहुत ही शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आप जीवन में आगे बढ़े, इतनी ऊंचाई पे जाएं कि आप वहां से बस आपको एक ही चीज नजर आए आपको, बस कि लोग आपसे मिलने के लिए तरसे हैं। ठीक है, पावर ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल ये एजुकेशन का ही पावर है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो जितना आप ज्ञान अर्जित करेंगे, कहीं से भी ज्ञान अर्जित करेंगे, तो आप बेहतर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही, और बेहतर तरीके से कल जुड़ने का प्रयास करेगा और अगले क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, आई विल मीट यू सून सर, बिल्कुल आई विल मीट यू सून सर, बिल्कुल हमसे मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे मुलाकात हो, मुझे बहुत खुशी होगी कि ऐसे स्टूडेंट हमसे मिलने आ रहा है। तो मेरे लिए बहुत ही क्या होगा, सौभाग्य की बात है कि 29 में 29 करने वाले लड़के भी हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ठीक है, तो बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों किलोमीटर का आराइयों से, दिल की हजारों किलोमीटर का आराइयों से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाय।